वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। द्रौपदी अम्मा जी को वंदना। वंदना ठीक है। भैया जी। वंदना भैया जी, हाँ। वंदना। हर बात मां निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये पाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। इसी संवाद को लेकर विगत दो संवादों में धर्मात्मा के निर्यापक के गुणों की चर्चा की गई थी कि उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। समाधि कराने वाले निर्यापक और परिचारकों के अंदर में पूरी जानकारी किस बात की रहनी चाहिए, इस बात की चर्चा अपन ने की थी। उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज आपसे उसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि संलेखना समाधि कराने वाले निर्यापक को सभी गुणों से सहित होना चाहिए। प्रक्रिया क्या है इसकी? तो आचार्यों ने लिखा, जब कोई भी छपक राज निर्यापक मुनि महाराज के आचार्य के समीप आकर निवेदन करते हैं, तो आचार्य यदि क्रम से आ रहे हैं और उनके पास अभी समय है, इमरजेंसी में, और अचानक आ रहे हैं, उसकी बात अलग हो जाती भिन्न। लेकिन सामान्य अवस्था में जब आ रहे हैं और अपना निवेदन कर रहे हैं कि मुझे आपके संग में रहकर मुझे संलेखना करनी है, मैं आपके सानिध्य में संलेखना समाधि को स्वीकार करना चाहता हूं, तब आचार्य तुरंत स्वीकार नहीं कर, कहते ठीक है, रुको, देखते हैं। आचार्य शपथ की परीक्षा लेते कि ये किसी भावावेश में आए हैं या किसी के कहने से आए हैं या स्वयं इनके अंदर के भाव के। क्योंकि परिस्थितियां यदि समझती यदि आचार्य नहीं समझेंगे, परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तो छपक बीच में भी गड़बड़ कर सकते हैं। उसके अंदर इतना साहस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अतीत की हिस्ट्री को पूछते, क्या करते थे, दीक्षा के पहले क्या करते थे, बाल ब्रह्मचारी हैं या दीक्षा के पहले क्या करते थे, बालक बालिकाओं को सब व्यवस्थित कर दिया, घर व्यवस्थित है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है, बालकों को बुला लो अपने पास, पहले बालक बालिकाएं आपकी पत्नी के पति जो भी हैं उनको लेकर आओ, उनसे हम समझ लें, घर का दायित्व तो नहीं बचा कोई, मार्केट का कर्जा तो नहीं है बहुत सारा जिसको लेकर आपने सोचा कि इससे अच्छा हम समाधि पूर्वक देह छोड़ दें। कभी आपका विचार आत्महत्या का करने का हो रहा हो, फिर इससे किसी ने कहा कि जब करना ही है तो जाकर समाधि कर लो, तो ऐसा सोच कर भी कोई पहुंच जाए। तो आचार्यों को, निर्यापकों को इनका विश्लेषण करना होता। कम से कम 3 दिन तो टालते हैं, देखते हैं
ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतरंग भाव है कि खाली ऊपर ऊपर से सबकी बात सुनकर ही आया। क्योंकि उन 3 दिनों में वह बार बार निवेदन करेगा, तो आचार्य को भी लगता है कि हाँ, कम से कम 3 बार तो निवेदन करना ही चाहिए। आचार्य श्री जी तो हमेशा कहते थे कि सामने वाले के अंदर इतने इतनी अंदर में विनम्रता होवे और इतनी ललक होवे कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जो हो मुझे तो करना है। 3 बार निवेदन, आचार्य श्री कहते थे आगम में तो 5 बार का विषय आया है कि 5 बार छपक को या कहीं पर रोको, तो स्वाध्याय आदि के लिए भी श्रावक 5 बार निवेदन करें कम से कम, तो उन्हें स्वीकार करो और उन्हें लाभ दो। जब आचार्य को ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये छपक राज समाधि के योग्य हैं और इनको स्वीकार करना चाहिए, तो उसके पहले संघ से सलाह करते हैं। संघ की परिस्थिति पर विचार करते हैं कि अपन इनको पास में रख लें, आप सबकी अनुमति हो, सब सबकी सहमति हो, तो ये छपकराज आए हैं। छपकराज की अनुपस्थिति में संघ निर्णय करता है, इन छपकराज को आप सब स्वीकार करो, क्योंकि ये रोगण है, रोग से ग्रसित है, या कोई शरीर में घाव इत्यादि है, कोई बड़ा रोग है जिसके अनुसार भैया वृत्ति और सेवा टहल बहुत करना पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा। समय लग सकता है इनको, 1.5 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 4 महीने भी लग जाते हैं। तो इतने दिनों तक सेवा करनी पड़ेगी सबको। और जब संघ पूरा उत्साह से आचार्य महाराज को अपनी सहमति दे देते हैं, तब फिर वो महाराज उनको बुलाते, और उनको बुलाने के बाद स्वीकार करते हैं और संबोधन करते हैं। हे चपकराज, यह शरीर नश्वर है, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। व्रतों के साथ, महाव्रतों के साथ जब भी देह छूटे तो संलेखना पूर्वक ही छूटनी चाहिए। आपका विचार उत्तम है और हमारे संघ ने भी आपके इन विचारों की अनुमोदना की है। अतः आप जब भी संघ में आना चाहें, आपको अनुमति है। उसके पहले यदि कोई कार्य, अगर श्रावक है तो कोई कार्य आपके शेष हो, घर के कोई प्रॉपर्टी के साइन वगैरह करने हो, कोई बैंक का अकाउंट करना हो, इस सब को आप निष्फिक्र होकर पहले पूर्ण कर लें, कोई दायित्व न रह जाए। जब आप चर्या में आगे बढ़े तब फिर कोई साइन दस्तखत करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए सब कुछ, जो कुछ भी है, सलाह लेकर, वकील से सलाह लेकर सब कंप्लीट सरकारी और पारिवारिक खाना पूर्ति कर दें। पश्चात जब उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे पहले एक तो उनके अतीत को भी पता करते हैं पहले से, और उस अतीत में किस प्रकार का इनका बिजनेस था, किस प्रकार के इनके परिणाम रहते थे,
किस प्रकार उनकी शरीर की प्रकृति थी, वात पित्त कफ में प्रधान क्या था, जीवन अवस्था में गृहस्थ अवस्था में कोई भी रोग से ग्रसित थे, इनकी प्रकृति क्या है, त्याग करने में विशेष है कि ग्रहण करने में विशेष है, कोई रसों से रुचि है, खाने पीने में नीरस भोजन करने में सहायक हो सकेंगे। ऐसा थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जानने के बाद में फिर जब आचार्य स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे पहले क्षमा करवाते हैं। क्षमा का प्रकरण आचार्यों ने बहुत गजब लिखा है, और बार बार उनसे कहते हैं अपने कोई जीवन को याद करो, बचपन से लेके जब तक होश है, अभी जब तक होश संभाला उसके बाद से आज तक किसी से ऐसा झगड़ा हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, गर्मा गर्मी हुई हो और आपने उस समय उसे टाल दिया हो, और वह गलती आपने जो जीवन में और कोई भी गलती की हो, घर गृहस्थी संबंधी, व्यापार संबंधी, चारित्रिक संबंधी कोई भी गलती की हो, सब गलती आपकी क्षम्य है, लेकिन पहले उसे स्वीकार करो। जो कुछ भी आपके अंदर में है, आपके जीवन का रहस्य राज, वो हमारे को स्पष्ट करो, क्योंकि आज आपकी विशुद्धि जितनी है आगे के समयों में उससे कई गुनी अधिक बढ़ने वाली है। जैसे ही आप समाधि संलेखना को लेकर आगे बढ़ोगे, आपके कर्मों की निर्जरा बहुत होगी, असाता वेदनी कर्मों की, पाप कर्मों की निर्जरा बहुत होगी, और पुण्य कर्म बढ़ने से, पाप कर्म की निर्जरा होने से आपका मन पवित्र होगा। फिर उस समय छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी और आप घूम फिर के उस गलती पर अटकोगे कि मैंने ये भी गलती की थी, मैंने गुरु को बताया नहीं, मैंने ये भी गलती की थी, गुरु को बताया नहीं। अभी जो गलती गलती रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वही गलती छोटी सी भी गलती होगी, आगे आपको 10 15 25 दिन के बाद में वही गलती बड़ी लगने लगेगी, क्योंकि उस समय आपके विशुद्ध भाव होंगे, और इस समय आपके मोह से और कसाय से रंजित भाव हैं, उतनी मंद नहीं है कसाएं, तो आपको अभी वह गलती गलती स्वीकार नहीं हो पा रही। इसलिए छोटी सी छोटी गलती भी हो उसको स्वीकार करना यहाँ पर अनिवार्य है, क्योंकि कभी मान के बस पर, कभी हम अपना जीवन का राज कैसे खोल दें, अगर इनको हमारी ये गलती पता चल जाए, कोई चारित्रिक स्खलन हुआ हो, किसी के साथ कोई संबंध बना हो, कभी कोई इस प्रकार की बात हुई हो, किसी से मारा पीटी हुई हो, किसी को हमने बहुत कुछ कहा हो और वह अभी भी गांठ बांध कर बैठा हो, तो आचार्य कहते हैं उन सबसे क्षमा करने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी के मन में आपके प्रति भी रोष ना हो, उसको यहाँ पर बैठकर उनको बुलाकर फोन इत्यादि के माध्यम से क्षमा याचना करके वह प्रकरण को समाप्त करना अपनी तरफ से, वो सामने वाला करे ना करे, लेकिन अपने को लगता है कि हमारे कारण इस जीव के मन में क्लेश हुआ था और मैंने क्षमा तो नहीं मांगी उससे, और मुझे मांगनी भी नहीं थी, गलती उसकी थी, उसके बाद भी आचार्य कहते हैं कि अगर उसके मन में क्लेश होगा तो तुम अपनी तरफ से अपनी स्थिति को साफ करो। भैया हमारे कारण हो सकता है गलती हमारी ना रही हो फिर भी, या हो सकता रही हो, आपकी दृष्टि में रही हो, हम इस बात पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इस बात को करते कि मेरे कारण आपके परिणाम बिगड़े, आपको क्लेश भाव हुआ, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, अपनी तरफ से आपको क्षमा भी करता हूँ और आपको क्षमा याचना आपसे। ये सब आचार्य बड़ी कुशलता से कराते, उससे पूछते हैं और बताओ और बताओ और बताओ,
इसके बाद भी आचार्य इतने कुशल होते हैं कि आचार्य भांप लेते हैं कि अभी गलती को छुपा रहा है, इधर उधर घुमा के कह रहा है कि सीधे सीधे इसके मन में पश्चाताप का भाव है, गलती उजागर करने का भाव है, स्वीकार करने का भाव है, या अभी कुटिलता है इसके अंदर। बिल्कुल वैसे ही आचार्य बालक वश उसे पूछते हैं, जैसे कभी कोई भी गलती करके छोटा सा बालक आता है और माँ के पास आकर किसी से झगड़ कर भी आता है और माँ पूछती है तो वो बात बना बना कर कहता है, माँ समझ जाती कि सही नहीं बोल रहा, कुछ ना कुछ अभी घुमा कर और कुछ छिपाना चाहता है। जब तक छपक राज इस प्रकार की बात करेंगे तब तक आचार्य उनको आगे नहीं बढ़ाते। फिर संबोधन करते हैं कि देखो छोटी सी गलती भी आगे बहुत बड़ी गलती तुम्हें दिखाई पड़ेगी, इसलिए अभी भी समय है, इसको निकलवा लो। साम से, दाम से, दंड से, भेद से, जिस प्रकार से हो उसको वमन कराते। इसको एक शब्द दिया आचार्यों ने, वमन कराते। जैसे पेट में कुछ भी हलचल मच रही हो, गड़बड़ी हो रही हो, तो वमन करा देते हैं तो पेट में से विकार सब निकल जाता है। उसी प्रकार अंदर में जीवन भर की रखी हुई कुटिलताओं को, बुराइयों को, बातों को, क्रोध मान माया लोभ जन्य परिणामों को, जो क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर तुमने जो कुटिल भाव किए थे, किसी के प्रति किए थे, उन सब परिणामों को आचार्य उगलवाते। और जब आचार्य के कहने पर भी वे छपक राज नहीं उगलते, तब फिर आचार्य अपना अंतिम अस्त्र प्रयोग करते। अंतिम अस्त्र क्या है कि देखो, अकेले में बैठकर समझाते हैं, देखो सुनो, तुम विश्वास रखो, तुम अच्छे भाव लेकर संलेखना करने आए हो। यदि यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुम हमें कोई राज बता दोगे तो तुम्हारी निंदा हो सकती है या तुम हमारी नजर में गिर सकते हो, तो गलत सोच रहे हो। क्योंकि संसारी प्राणी कसाई के वश पर सब गलतियां करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो गलतियां नहीं करता। और विश्वास रखो, हम शपथ पूर्वक ऐसा बोलते हैं आचार्य, हम शपथ पूर्वक कहते हैं, विश्वास रखो, वह बात तुम्हारे जो मुख से निकलेगी, तुम्हारे गलती रूप, वह तीसरे कान में नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं कि वह बात तुम्हारे अंदर से निकलनी आवश्यक है, और मैं इस बात को किसी के सामने कभी भी नहीं खोलूंगा, उसकी चर्चा कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी दूसरे कान में यह बात नहीं जाएगी। तब आचार्य उसको आश्वस्त करते, और आश्वस्त करने के बाद में समय देते हैं थोड़ा, और वह छपक फिर आकर अपनी गलतियों को स्वीकार करता ही है। और यदि नहीं करता और आचार्य को लग जाता है कि ये छुपा रहा है, छुपा रहा है, इसके मन में अभी कालुष्य है, ये छल कर रहा है, तो उस छपक को स्वीकार नहीं करती। और आचार्य के कहने पर वह छपक राज के परिणाम निर्मल हो जाते हैं, और बिना किसी छिपाव के, किसी लाग लपेट के, वहां पर ये नहीं कहते क्या मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। वहां ये कहते हैं कि हाँ, ये प्रकरण तो हुआ था, हो सकता है मेरी कमजोरी के कारण, मेरी गलती के कारण, मेरे कहने के कारण, मेरे भावों के कारण इसको दुख पहुंचा हो, तो ये गलती तो हुई थी। नई गलती होगी तो भी उसको गलत रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे कारण दूसरा क्रोध मान को प्राप्त हुआ, तो गलती तो है मेरी, क्योंकि मैं निमित्त बना था। फिर वहां पर आचार्य को बिल्कुल स्पष्ट करते थे, मैंने किया तो नहीं है, कर्ता के रूप में तो नहीं था, लेकिन मैं उसके परिणामों को बिगाड़ने में निमित्त तो बना।
इसलिए हे आचार्यवर, जो प्रायश्चित आप योग्य समझे मुझे प्रायश्चित देवे, और मैं आपकी शरण में हूँ। मैं सब प्रकार की अंदर की गंदगी को निकालकर पूरा मन साफ करके आपके सानिध्य में संलेखना स्वीकार करना चाहता। इतना जब सरलतम भाव से, सहजतम भाव से छपकराज स्वीकार कर लेता है, 1 2 3 सिटिंग में, तब आचार्य उसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके फिर उसे क्रम से आगे बढ़ाते। बल्कि एक प्रकरण और आया इसी में कि जब छपकराज सबसे क्षमा कर लेते हैं अपने दोषों की दोष गिनाकर, तब उसके बाद में आचार्य स्वयं छपक से कहते हैं कि हे छपकराज, तुमने हमसे क्षमा मांगी, संघ से क्षमा मांगी, अब मैं भी तुमसे क्षमा याचना करता हूं। तुम्हारे मन में कोई मेरे पूछने पर जीवन में कभी या मेरे अभी के वर्ताव में पूछने में कोई चोट लगी हो, अंदर में पीड़ा हुई हो, तो तुम भी मुझे क्षमा करो। लेकिन ये मुझे करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके किए बिना तुम्हारे भावों में सहजता, सरलता और निर्मलता नहीं आ सकती। ये प्रकरण बड़ा मार्मिक है, और इसको हमने प्रैक्टिकल देखा है। सन 95 में पिताजी की समाधि आचार्य श्री जी के सानिध्य में कुंडलपुर में चल रही थी, और हम लोगों के साथ धर्मशाला के कमरे में रहते थे। अब लगा कि समय और नजदीक आ रहा है, लगभग 3 महीने से रहते थे। अब लगा कि अब समय और नजदीक आ रहा है, तो उन्होंने स्वयं कहा कि अब आचार्य महाराज के पास ले चलो। तब उन्होंने हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपकी पूरी शुद्धि करा लेते हैं। भोजन पानी करने के बाद दोपहर को 1:30 बजे आपको लेकर चलेंगे, और उसके पहले आपको परिवारजनों से सबसे क्षमा याचना करनी है, हम लोगों को भी क्षमा याचना करनी है। और उस कमरे में, धर्मशाला के कमरे में, सारे परिवार और नातेदार रिश्तेदार जो भी वहां पर थे उपलब्ध कुंडलपुर में, और हम लोग सबने उनसे क्षमा याचना करी, उनने भी क्षमा याचना करी सबसे हाथ जोड़कर। और उसके बाद में सब परिजनों के साथ में आचार्य श्री के पास पहुंचे। एकदम अचानक से पहुंचे थे, तो सब लोगों को पता चला, तो लगभग 250-300 लोगों की भीड़ लग गई आचार्य श्री के पास जिस समय पहुंचे। आचार्य महाराज कमरे के अंदर थे, बाहर आए, बैठे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ आचार्य श्री, श्रावक का कमरा छोड़कर भी अब आपकी शरण में ही आ गए हैं, और आपके निर्देश के अनुसार जैसा भी आप कहेंगे आगे बढ़ने को। तो आचार्य श्री के मुख से निकला, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब पंडित जी, सारे लोगों से क्षमा याचना करनी है। पहले ही वाक्य आचार्य श्री का था। उत्तर दिया कि हाँ आचार्य श्री, घर में तो वहां पर सबसे लोगों से करके आए, यहाँ पर भी जो लोग हैं उन सबसे मैं जीवन में मेरे द्वारा कुछ कहा गया हो, मेरे परिणामों से, मेरे कृत्य से आपको कोई पीड़ा पहुंची हो, तो हाथ जोड़कर मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर हर व्यक्ति की तरफ देख देख कर और चारों तरफ घूम घूम के, व्हील चेयर पर बैठे थे, थोड़ा चल पाते थे लेकिन चलने में दिक्कत होती थी, तो पैर फिसल ना जावे, कभी गिर ना जावे, आचार्य श्री ने क्लू दे दिया था, कांच की शीशी है, इसको बचा के रखना, तो व्हील चेयर पर लेके जाती। उन्होंने सबसे क्षमा याचना करने के बाद में फिर वो बड़ा मार्मिक पल था जब आचार्य श्री ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर आचार्य श्री ने कहा, पंडित जी हम भी आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। जीवन में मेरे द्वारा, मेरे कृत्य से, मेरी बातों से कभी आपको क्लेश पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, पीड़ा हुई हो,
तो मुझे भी आप क्षमा करें। वो आचार्य श्री के कहने का जो पल था, उस समय सबकी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े आचार्य इस प्रकार से क्षमा याचना करने का कृत किया है, इसको मन में रखा रहा। लेकिन जब मरण कंडिका या इसका स्वाध्याय किया भगवती आराधना का, तो मरण कंडिका में बड़ा स्पष्ट आया कि अब छपक सबसे क्षमा याचना करे, पहला काम। और अब आचार्य भी छपक से क्षमा याचना करे। और जो प्रकरण अभी आपको कहा हमने कि आचार्य उसे विश्वास दिलाते हैं कि विश्वास रखो, तीसरे कान में दूसरे कान में नहीं जाएगी बात, आपकी बात हमारे अंदर गुप्त रहेगी, हम उसको पी जाएंगे कुछ। और कदाचित ऐसा लगा अकली गाथा में, कदाचित आचार्य के मुख से अगर कोई किसी के वो बात कह दी जाती है किसी के बीच में, तो आचार्य दोषी हैं और प्रायश्चित के भागी हैं। इतना व्यवस्थित विषय आचार्यों ने दिया कि जिसमें कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं रह जाए, सबके मन में सरलता आनी चाहिए। क्योंकि छुपाना कुटिलता की निशानी, दोषों को छुपाना कुटिलता की निशानी। इसलिए अपन को जिन सबको भी तैयारी करनी है, वो अपने मन को इस प्रकार सरल बनाना शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। जीवन में कभी किसी से दोष लगा हो, अभी से याद कर लो, डायरी के पन्ने में लिख लो, फोन कर करके सबसे क्षमा याचना का भाव रखो कि भैया अब मैं धर्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आगे जाकर व्रती बनना चाहता हूँ, यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ है धर्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और उस समय मैं भी अपने भाव संभालूं, उसके पहले मुझके मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई हो, मेरे द्वारा कोई प्रकरण ऐसा कहा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये इस प्रकार की गलतियों को हम, दोषों को भले ना हो, हमसे नहीं हुआ हो, 99% गलती सामने वाले की है, लेकिन 1% दोष हमारा क्या है कि हमारे कारण ये क्लेश को प्राप्त हुआ है, निमित्त हम बने हैं। तो भी उसको अपनी तरफ से चलाकर क्षमा याचना करने में हम छोटे नहीं होंगे। भैया जी, आपने जो सरल बनने की बात कही, थोड़ा सा उसे और एक्सप्लेन कर दें। क्यों बनना हमें सरल? व्रत लेने से पहले बस सरलता, सरल होना चाहिए मन या? की सरलता यही है कि इसमें क्या किंतु परंतु नहीं लगाओ। बालकवत, छोटे से बालक के समान। देखो, बहुत सी चीजें आपके स्त्री पर्याय की अपेक्षा से कहते हैं, तो स्त्री पर्याय की अपेक्षा से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप स्पष्ट नहीं कह सकते। स्पष्ट इसलिए नहीं कह सकते कि आपके अंदर दो गुण हैं, एक लज्जा का गुण, एक शील का गुण। इस पे अच्छे विचारक जो भी, जिनका स्वाध्याय चिंतन करना। लज्जा गुण और शील गुणों के कारण आपसे कभी भी कोई बात पूछी जाएगी तो हो सकता है कि आपको सीधा सीधा आप जवाब देने में समर्थ नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये दोनों गुणों से संयुक्त है। लज्जा के कारण आप सीधे सीधे उसका उत्तर दे पाओ, नहीं दे पाओ। शील गुणों के कारण नहीं दे पाओ।
तो आचार्यों ने इसको पर्यायगत अयोग्यता कहा, एक शब्द विशेष कहा, पर्यायगत अयोग्यता है। स्त्री पर्याय में, स्त्री पर्याय में मायाचारी प्रमुखता से रहती है, जानबूझकर नहीं कर रहे, वो आपके लिए भर नहीं कर रहे, वो तो आरिकाओं के लिए भी वही लागू है, क्योंकि पर्याय स्त्री है जिसकी, तो उनको लज्जा और शील गुण के कारण बहुत से जवाब ऐसे हैं कि आप पूछ रहे तो सीधे सीधे नहीं दे सकते, वो घुमा फिरा कर ही जवाब देना पड़ेगा, उसे आप संकेतों में समझ लो। कोई कह सकता अपने मुख से कहो, नहीं, वो मुख से कहा नहीं जा सकता, संकेत में समझ लो। तो वो जो किया जा रहा है वो पर्याय है, हमारी स्त्री पर्याय, और हमारे गुण हैं, उसके कारण हम आपको बहुत स्पष्ट सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते। इसलिए वो पर्यायगत अयोग्यता आचार्यों ने कही, और वो रहेगी, उसके लिए आचार्य निषेध नहीं करते, वो तो रहेगी। लेकिन अंदर से छुपाने का भाव नहीं हो, कुटिलता का भाव नहीं, कुटिलता अलग है और सरलता अलग है। वहां पर ही उनको कह सकते हैं, जैसे कभी कोई बात सामने आती कि देखिए हमारे आप में पर्याय में भेद है, आप पुरुष पर्याय लेकर बैठे हैं, हम स्त्री पर्याय में, और स्त्री पर्याय में हम इससे ज्यादा आपको जवाब नहीं दे सकते, हमारी मर्यादाएं हैं, वो आपके लिए सही है। लेकिन जानबूझकर छिपाई जो जा रही है वो कुटिलता में है। हम जान रहे हैं कि गलत तो हुआ था, हम जान रहे हैं तो मेरे द्वारा ये इस प्रकार की कर्तव्य तो गलत तो हुआ था, लेकिन फिर भी हम उसे छुपा रहे हैं। तो जानबूझकर छुपाया गया भाव कुटिलता है, और ये सरलता का विपरीतता है। इसलिए ऐसी कुटिलता अपने को कोई भी अंदर में ना आवे। वहां पर अपन ये मत लगावे कि नहीं पर्याय की अयोग्यता है, वो तो स्त्री पर्याय में तो रहेगी, ऐसा नहीं, स्त्री पर्याय में भी जो छिपाने लायक है, घुमाने लायक है, वो तो ठीक है, लज्जा और शील के गुण की अपेक्षा से। लेकिन बाकी जो है उसे सरलता सहजता पूर्वक स्वीकार गलती को करना चाहिए। परिणाम, परिणाम किसी वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर, और ऐसे बहुत से अनेक अवसर हैं जिनके कारण बिना प्रयोजन के भी परिणामों में बिगाड़ आता है। उन सब के लिए, उन सब के लिए भी हमें अपने परिणामों से क्षमा याचना करनी चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए। बहुत पुरानी बात एक स्मरण में आ गई। एक परिचित पिताजी के श्वेतांबर परिवार थे, और वो पिताजी के प्रवचनों में हमेशा 365 दिन बैठते थे। कोई बात प्रसंग चला तो उन्होंने कहा, पंडित जी हमारे यहाँ एक और दान करते हैं हम, महिलाएं दान करती हैं, वो उसी मद में करती हैं, रुपया कुछ भी हो सकते हैं कि 100 रुपए का करें कि 50 का करें, एक दान जो पर्यूषण के समय करते हैं कि सब प्रकार के औषधि शास्त्र अभय चालो ये हम सब हम देने, तो उसमें एक दान और देते हैं। वो महिलाएं इस संकल्प के साथ देती हैं कि पूरे साल भर में किसी पर पुरुष का स्पर्श मुझसे हुआ हो या मेरे द्वारा हुआ हो, भले वो डॉक्टर वैद्य ने भी मेरी नाड़ी देखी हो, हाथ पकड़ के देखा हो, या अस्पताल में कोई उपचार के दौरान भी मेरा स्पर्श किसी से हुआ हो, तो भी मैं उसकी प्रायश्चित करती हूँ, और प्रायश्चित के रूप में कुछ दान को राशि निकालकर मंदिर जी में देती। ये बहुत बारीक है, लेकिन अंदर में जब प्रैक्टिस में है तो जानबूझकर नहीं हुआ,
लेकिन किसी से अगर स्पर्श हुआ है तो भी उसको वो गलती स्वीकार करके मेरे ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगा है। एक देश ब्रह्मचर्य है, मेरा परिवारजन है, मेरे पति है, लेकिन इसके अलावा भी दोष लगा है। तो मैं, लगा हो या न लगा हो, लेकिन जीवन में लगा हो सकता है साल भर में, इसलिए कभी टैक्सी में बैठने में, कभी ट्रेन में बैठने में, कभी बस में बैठने में, कहीं आने में जाने में, तो भी वो उसे, उस गलती को भी, बारीक से बारीक गलती को भी स्वीकार करके और उसका प्रायश्चित रूपी दोष निवारण कर ले। इतनी सरलता हमारी मन में, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम अपने दोषों का निवारण करते हैं, वाचिक प्रतिक्रमण भी करते हैं या वाच में करते हैं, तो इस प्रकार की बने मन में हमारे विचार इतनी बारीकी से भी अगर आ रहा है, तो वो अपने अंदर में कोई भी प्रकार की कुटिलताओं को नहीं पाल रहा। और उदाहरण आता आगम में कि पूरा परिवार संयुक्त रह रहा है और माँ ने अपने हाथ में दो लड्डू उठाए, एक तरफ बड़ा था और एक तरफ छोटा था, और अपना बालक खड़ा था दूसरी साइड, और दूसरा भाई बहन का, देवर देवरानी का, जिठानी का बालक इस तरफ खड़ा था। तो हमने हाथ को क्रॉस करके लड्डू दिया कि मेरा बालक इस तरफ है तो वो हाथ इस तरफ कर दें, ये हाथ इस तरफ कर दें। इसको भी आचार्य कहते हैं ये क्यों दिया, ऐसा क्यों किया है? इसका मन में अपना और पराया का भेद जो आया, और उसमें उसमें जिस हाथ की तरफ था उस हाथ वाले को दे देते। लेकिन तुम्हारे अंदर ये कुटिलता आई है, और ये कुटिलता तुम्हारे बड़े कर्म बंध का कारण बन सकती है। इसलिए इस प्रकार के परिणामों से भी बचना आगे चाहिए, लेकिन अगर पूर्व में हुए हैं तो उसकी क्षमा याचना होनी चाहिए। इस प्रकार से ये क्षमा का प्रकरण यहाँ पर कहा गया, और इस प्रकरण से सीख लेनी है, इस प्रकरण से सीख लेनी है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन हमारी आत्मा स्वयं अनुभव कर रही कि ये गलती मैंने की है, और उस गलती को हम, हो सकता है अभी सबके सामने कहने में समर्थ ना हो, लेकिन भगवान के पास मंदिर में जाकर, भगवान के सामने खड़े होकर एक दफे मन में विचार को कर सकते, भगवान ये गलती मुझसे हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये आगे ना हो, आप शक्ति दो, सामर्थ्य दो, और मैं एक माला फेर कर प्रायश्चित में एक कायोत्सर्ग करके उसको, बड़ी गलती है तो बड़ा माला फेर के अपने से अभी उतना तो कर सकते हैं। गुरुजनों से प्रायश्चित लेने का जब भी भाव आएगा तो ले सकते हैं, और नहीं तो अपने को तो रोज का रोज कचरा साफ करना ही है। आपको एक उदाहरण हमने पहले भी दिया था, जितनी बार घर में कचरा होता है आप उतने बार घर का कचरा साफ करती हैं। सवेरे अलग करती, शाम को अलग करती हैं, फिर बच्चों ने फैला दिया तो, भोजन किया तो उसमें कुछ गिर गया डाइनिंग टेबल पे, तुरंत के तुरंत साफ करती, हर समय अपने कचरे को साफ करती हैं। तो ये कचरे भी इस प्रकार के परिणामों से जो हमारे पास लगता है, हमें तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के एक काय उत्सर्ग करके इस प्रकार के भावों को पवित्र करना चाहिए, कचरे को साफ करना चाहिए। भले वो छोटा सा है, भले वो बड़ा सा है, तात्कालिक तो करना चाहिए। उसकी, उससे प्रयोजन क्या होगा? कि उससे प्रयोजन ये होगा कि हमारा मन इतना पवित्र होगा कि गलती को हम गलती रूप से स्वीकार तो करेंगे। अभी तो गलती को हम गलती स्वीकार नहीं करते, वो दोषारोपण दूसरे पे करते हैं। हमने थोड़ी फैलाया था, दूसरे ने फैलाया था घर में, ऐसा नहीं कहती गृहिणी माँ। बच्चे हैं, घर के लोग हैं, सभी लोग, कोई भी फैला देता, लेकिन गृहिणी साफ कर देती।
उसे ये नहीं लगता कि हम क्यों करें। ऐसे ही किसी के कारण, हमारे कारण किसी को क्लेश हुआ हो, किसी के कारण हमको क्लेश हुआ हो, कोई 19-20 बात कह दी हुई, कुछ कड़वी बात कह दी हुई, कुछ प्रकार के बात शब्दों का उपयोग कर दिया हो, दिन भर में होता ही है। तो उसको तुरंत के तुरंत हमें ये बात आ जानी चाहिए मन में, भले 2 मिनट बाद शांति से आ जानी चाहिए। गहरी सांस लोगे, 2 बार बैठोगे 2 मिनट के लिए, तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमने ये सरलता में कहा है, कि हमने रोष में कहा है, क्रोध में कहा है, अपनी मान की पुष्टि के लिए कहा, कि अपने लोभ भाव से कहा। ये 4 भावों से, कभी हास्य में कहा, कभी रति में कहा, अरति में कहा, शोक में कहे परिणाम। ये 9 कसाय भी, इसको भी ध्यान रखना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि में कहा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक के वेद के वेद से वेदित होकर कहा। इस कचरे को हमें तुरंत तुरंत साफ करने की एक प्रैक्टिस डालनी चाहिए सबको। उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सबके लिए कहा जाए। तो उससे अपने को गलती पहचानने में अपन समर्थ हो जाएंगे। आगे जाकर जब हमें अपनी समाधि संलेखना की तरफ बढ़ना है, व्रतों की तरफ बढ़ना है, तो हम बहुत सरल भावों से आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकरण को आपके सामने रखा है। आज क्लास थोड़ा जल्दी बंद कर रहे हैं। यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर पर 49 आरिका माताओं का संघ है, और वो संघ सतना में आ रहा है। रास्ते में आहार है, शिखर जी से लौट कर आ रहा है। पूज्य गुरुमती जी, दृढ़मती जी आदि 49 आरिकाएं हैं। तो मुझे जी जी 7 भैया बजे जी। जाना है आहार के निमित्त से, जी यहाँ बहुत से बहुत मंदिर अनुमोदना। जाकर। इसलिए मैं यहाँ पर आज सबसे यही क्षमा याचना करता हुआ बात को यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। इस विषय को, यदि आज विषय दिया है, अच्छा दिया है, इसमें किसी के प्रश्न खड़े होते हैं तो पूछ सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं अगले। क्योंकि अपने को हर ऊहापोह के साथ में अपन ये चाहते हैं कि जब अपन ने स्वाध्याय किया है, कुछ जाना है, और प्रैक्टिकल माध्यम से भी कुछ समझ में आया है और जाना है, तो हम क्यों ना अभी से अपने मन को साफ करते हुए, कचरे को निकालते हुए चले जाएं, ताकि हम एक साथ बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे सरलता बढ़ती जाएगी, और उस सरलता के कारण हमारे पाप क्षीण होंगे, पाप क्षय होंगे। उसी के लिए हमारा सारा प्रयास है। इसी भावना को लेकर सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। बहुत बहुत हाँ अनुमोदना भैया जी, अच्छे से हाँ आहार हो माता जी के। हाँ सभी माता जी को हमारा वंदन। हमारी से बहुत जय बहुत अनुमोदना भैया जी, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, वंदना। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।